आखिरकार कब तक नीतीश कुमार के हठ की वजह से लोगों की जानें जाती रहेगी। आखिरकार कब तक नीतीश कुमार की वजह से लोग बीमार पड़ते रहेंगे। मामला वही शराबबंदी का है जो पिछले 10 सालों से ये कहा तो जाता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जब शराबबंदी से जुड़े हुए कई मामले आपके सामने ना आ जाते हों। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब शराबबंदी की वजह से हताहत हुए लोगों की खबरें ना आती हो, और ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जिसमें जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की हालत जो है वो बुरी और खस्ता हो जाती है। ऐसा क्यों कोई न्यूज आप तक ना पहुंचती हो। और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है, उसी का जिक्र करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार की शराबबंदी का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, और उसी के ऊपर बातचीत भी करने वाला हूं मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूं तो नीतीश कुमार इस बात का हमेशा से दम भरते हैं कि भाई बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बिहार में शराब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी इंसान देखता है माहौल यहां का तो ऐसा लगता है कि शराब मिलता है, शराब थोड़ा बस महंगा हो गया है। बाकी आजकल तो होम डिलीवरी भी पहुंच जाती है। और शराब ना मिलने की वजह से, जैसे कि पहले होता था कि जो विदेशी कंपनियां थी वो शराब बनाती थी और वो भी बिहार में सप्लाई करती थी जैसे बाकी राज्यों में करती हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि जब ये विदेशी कंपनियों को बंद कर दिया गया, मतलब शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, तो छोटे छोटे लोग जो है वो शराब का धंधा शुरू कर देते हैं, अपने गलत तरीकों से शराब बनाना शुरू कर देते हैं। और परिणाम ये होता है कि जहरीली शराब पीने की वजह से कई लोगों की जानों पे बन आती है, कई लोगों को बीमारियां हो जाती है, कई लोगों की आंखों की रोशनी छिन जाती है। और ऐसा एक मामला अभी समस्तीपुर से भी आ रहा है, जहां समस्तीपुर में 4 दोस्त मिलके दारू पार्टी करते हैं। उनको दारू इस दारूबंदी वाले बिहार में मिल भी जाता है, वो दारू पी भी लेते हैं, और उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति जो है वो खत्म हो जाता है और 3 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब उन लोगों का इलाज चल रहा है और उन लोगों की स्थिति भी क्रिटिकल है। बाकी नीतीश कुमार से इसके ऊपर कोई पूछेगा तो वो कह देंगे कि जो दारू पिएगा वो मरबे न करेगा जी। वो कह के और आसानी से निकल भी जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक नीतीश कुमार का हट है जो बेबुनियाद है, बेवजह है, जो ये वो दावा तो करते हैं कि भाई बिहार में पूर्णतः शराबबंदी हमने लगा दी है, लेकिन स्थिति ये है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब बेची जाती है, बिहार में धड़ल्ले से शराब खरीदी जाती है, लोग पी भी रहे हैं और जहरीली शराब की वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और ये नाकामयाबी है नीतीश कुमार की, ये नाकामयाबी है उस सुशासन की सरकार की जिसमें ये दावा किया जाता है, जिसमें ये दम भरा जाता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अभी एक आज मैं खबर जब देख रहा था तो एक खबर आई थी कि सिल्लीगुड़ी से दरभंगा आ रही एक बस में कई लीटर शराब और बियर का खेप जो है वो पकड़ा जाता है। और ये एक दिन का मामला नहीं है, ऐसे मामले रोज सामने आते हैं जहां पे शराब कहीं पकड़ा जाता है तो कहीं शराब पीने की वजह से भारी हंगामा बढ़ जाता है। और ये सब कुछ होते आ रहा है जब से शराब बंदी हुई है, तब से बिहार में शराब बिकने भी शुरू हो गए हैं और खरीदने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है और लोग खरीद भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये ढिढोरा पीट पीट के कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। देखिए, आपके शराबबंदी करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आपने कुछ बेहतर सोच के ही ये फैसला लिया होगा, लेकिन ये फैसला आपका हठ बनता हुआ जब नजर आया तो थोड़ा आदमी को सोचना पड़ा। आपने सोचा कि चलो बिहार को जो है वो बेहतर बनाया जाए शराबबंदी करके, तो शराब बंद कर दीजिए ना। फिर ये शराब आ कहां से रहे हैं? और अगर शराब आ रहे हैं तो मानिए कि 10 साल लग गए और शराब को आप रोक नहीं पा रहे, तो यह आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। शराबबंदी जो आपने एक मुद्दा और नीति बनाई थी, वो उस नीति की सबसे बड़ी हार है। और जो ये जिद ठान के बैठे हैं कि जबरन हम करके दिखाइए देंगे, हम करबे करेंगे, जो शराब पिएगा वो मरबे करेगा, इस तरीके का बात एक मुख्यमंत्री के बातों से मेल नहीं खाता। आपको थोड़ा सा इस मामले पे बिहार की जनता की तरफ से सोचने की आवश्यकता है कि आखिरकार जब ये ऐसा बोलते हैं कि जो शराब कोई पिएगा तो मरेगा, तो उस परिजन से जाके पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है, उस
पिता से जाके पूछिए, जिसने अपना बेटा खोया है, अपने घर का एक सदस्य खोया है, उसके ऊपर क्या बीतती है, उसको कैसा लगता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते सुशासन कुमार जी। बाकी बिहार में शराबबंदी की ये जो जितने भी ढकोसले और जितने भी नारेबाजियां हैं, उससे कुछ बनने और बिगड़ने वाला नहीं है। पूरा बिहार इस बात को अब समझने लगा है कि नीतीश कुमार का हठ है, और इस हठ की वजह से बिहार में जो है वो जहरीली शराब बेची जा रही है। और ये एक दो मामला नहीं, हर बार कोई नया मामला देखने को मिलता है, हर बार किसी की जान चली जाती है, हर बार किसी की आंखों की रोशनी छिन जाती है, हर बार एक घर से एक सदस्य कम हो जाता है। और इसकी अगर जिम्मेदारी में जब बहुत दूर तक आप जाके देखिएगा ना सुशासन बाबू, तो शायद आप दिखाई देंगे। बाकी करते रहिए शराबबंदी का ढकोसला, बताते रहिए कि आपने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कर दी है, बता दीजिए कि बिहार में जो है वो शराब बिकता ही नहीं है, बिहार शराब मुक्त प्रदेश बन गया है। लेकिन इन सब बातों का जमीनी स्तर पे जब पड़ताल कीजिएगा, तो दोनों बातों में कोई टैली, कोई मैचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जय हो नीतीश कुमार, जय हो नीतीश कुमार का बिहार में शराबबंदी वाला बिहार। बाकी आप ये करते रहिए, बताते रहिए कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन जब जब लोग शराब पी के मरते हैं, तब तब शराबबंदी का पोल खुल जाता है कि आपने किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखा है, और उसके बाद भी किस तरीके से बिहार में शराब मिल पा रही है। बाकी शराबबंदी को लेके आपको क्या लगता है, जिस तरीके के मामले आते हैं उसे लेके आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।